फ्रेंड्स, एक RSCAT का जो 31 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है VMO RSCAT की ऑफिशियल वेबसाइट से जो आंसर की जारी की है, उसमें 6 क्वेश्चंस के आंसर जो है गलत दिए गए हैं, जबकि 2 क्वेश्चन जो हैं उसके 2 आंसर हैं, यानी डुप्लीकेट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन गलत है, किस में बोनस अंक मिल सकते हैं, किस में आपको क्वेश्चन करेक्ट आंसर है, और साथ में कौन से 2 डुप्लीकेट आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने। तो मैं बुकलेट सीरीज़ ए के अंदर आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो इसकी 4 सीरीज़ हैं, A B C D। तो हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन किसी B सीरीज़ में किसी और सीक्वेंस में हो, और जबकि C के अंदर किसी कहीं पर और हो, तो क्वेश्चन सेम ही मिलेगा, लेकिन उसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। तो पहले हम A सीरीज़ में जो क्वेश्चन नंबर 4 पर है उस क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, MS एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से लेकर 10 तक के अंक हैं। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है अर्थात जोड़ना है, तो कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त रहेगा। देखो, इसने पहला लिखा इक्वल सम A2 से A8। ये तो सिर्फ सम करेगा, कंडीशन के बेस पर ये सच नहीं करेगा। दूसरा सम में हम कंडीशन नहीं लगा सकते, तो दूसरा भी आंसर गलत है। तीसरा है सम इफ A2:A8 ग्रेटर देन 0। तो ये भी कंडीशन गलत है, क्योंकि उसने पूछा कि उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है, जबकि ग्रेटर देन 0 किया तो ग्रेटर देन 0 में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 से ऊपर जितनी वैल्यू उन सबका सम कर देगा। लेकिन इसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का यूज़ करना है, तो ये भी आंसर गलत है। जबकि चौथे का सम इफ A2:A8 लेस देन 0, यानी ये जो है 0 से कम, तो 0 से इसने पूछे नहीं, 5 से बड़ी पूछी है, तो ये सारी ही स्टेटमेंट गलत है। VMO को जो आंसर किया है उसमें इसका आंसर C दिया हुआ है, सम इफ A2:A8 ग्रेटर देन 0, लेकिन ये आंसर गलत है। तो ग्रेटर देन 0 करते ही ये 0 से जितने भी बड़ी वैल्यूज़ हैं उन सबका सम कर देगा, लेकिन यहाँ पर उसने 5 से बड़ी का पूछा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर आएगा इक्वल सम इफ A2:A8 ग्रेटर देन 5। तो इसका बोनस नंबर मिलेंगे 2, जो आपके VMO द्वारा आंसर के अंदर जो C आंसर दिखाया गया है वो आंसर गलत है। इसका आंसर जो है कोई भी नहीं है इनमें से, यानी कि इसका आंसर है सम इफ A2:8 ग्रेटर देन 5। तो आंसर आएगा चौथे के 2 नंबर आपको बोनस मिलेंगे। महावीर यूनिवर्सिटी की मैं आपको दिखा भी रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का इसने C आंसर दिया हुआ है, जबकि ये क्वेश्चन है का आंसर करेक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन आता है 5वां, MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, इसमें MS पावर पॉइंट में फाइल को 3 तरीक़ों से बंद कर सकते हैं। फाइल टैब पर क्लिक करके, क्लोज पर क्लिक करके बंद कर सकते हैं, सही है। आप विंडो के ऊपरी दाएं भाग पर दिखाई देने वाले क्लोज बटन पर क्लिक करके भी इसे बंद कर सकते हैं, ये भी सही है। जबकि तीसरा है कीबोर्ड की शॉर्टकट Ctrl+W का प्रयोग करके, तो सारे ही आंसर सही हैं। जबकि VMO को जो आंसर किया है उसमें इसका आंसर C दिया हुआ है, यानी कीबोर्ड की शॉर्टकट Ctrl+W गलत है। हम सभी तरीक़ों से फाइल को क्लोज कर सकते हैं, फाइल टैब पर क्लिक करके, क्लोज पर क्लिक करके भी, आप विंडो के दाएं भाग पर क्लोज बटन पर क्लिक करके भी, Ctrl+W का भी करके कर सकते हैं। तो MS पावर पॉइंट में तीनों तरीक़ों से फाइल, तो उपरोक्त तो सही आंसर आएगा, C आंसर गलत है। तो आंसर इसका आना चाहिए D, उपरोक्त सभी। तो आंसर, तो ये क्वेश्चन भी VMO आंसर की के अंदर C दिया हुआ है इसका आंसर, जो कि गलत है। इसका आंसर सही है D, उपरोक्त सभी। आंसर की के अंदर 5वें नंबर पे आंसर दिया हुआ है C, जो कि बुकलेट सीरीज 1 है, गलत आंसर है। तो आंसर 5वें का आना चाहिए D, जो कि करेक्ट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूपी डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ को मिलाकर प्रयोग करते हैं। देखो, डुप्लीकेट स्लाइड जो होती है पावर पॉइंट के अंदर Ctrl+D से होती है। Ctrl+D का मतलब डुप्लीकेट। अगर आप नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो तो Ctrl+M का उपयोग होता है। अगर आप नई स्लाइड को क्रिएट करना चाहते हो तो Ctrl+N होता है। तो Ctrl+N तो होती है न्यू स्लाइड को क्रिएट करने के लिए, Ctrl+M होती है न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए, यानी जो न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इसने डुप्लीकेट स्लाइड पूछा है, तो डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+D होना चाहिए। लेकिन इसने नई स्लाइड को जोड़ने का पूछा है, डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने का पूछा है, तो डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए Ctrl+D होती है, ना कि Ctrl+M। लेकिन इसने कोई आंसर नहीं दिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर Ctrl+D आना चाहिए, जो कि डुप्लीकेट है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग Ctrl+M है, जिसके द्वारा हम न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ Ctrl+M है, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए होता है, डुप्लीकेट स्लाइड करने के लिए नहीं होता। तो आंसर मान सकता है ये Ctrl+M, लेकिन कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट स्लाइड करने के लिए Ctrl+D होती है। तो 10वें का जो है इसने आंसर C दे रखा है।
वैसे आंसर सी भी हो सकता है, लेकिन आंसर सी तब होगा अगर ये डुप्लीकेट ना पूछता। लेकिन इसने नई स्लाइड को जोड़ने के लिए, अगर न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इसके अंदर Ctrl+M का, न्यू स्लाइड तो इंसर्ट हो जाएगी लेकिन डुप्लीकेट नहीं होती इसमें। अगर आपने कोई मान लो कोई स्लाइड बना रखी है, आप Ctrl+M करोगे तो नई स्लाइड आएगा, उसकी कॉपी नहीं बनाएगा। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर ये डुप्लीकेट नहीं लिखता तो आंसर Ctrl+M था, लेकिन अब इसने डुप्लीकेट लिख दिया तो इसका आंसर Ctrl+D होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये Ctrl+M को मान रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर आंसर आएगा, इसने सी दिया हुआ है तो मेरे अकॉर्डिंग Ctrl+D है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग Ctrl+M है। अगर डुप्लीकेट नहीं लिखता तो Ctrl+M मान सकते हैं, इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। तो आंसर 10वां भी कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन, अगर इसमें भी बोनस देना चाहे तो वो दे सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये डाउटफुल है। तो 10वें के अंदर आंसर जो है बोनस के 2 नंबर मिल सकते हैं। तो VMO की जो आंसर की है, इसमें 13वें नंबर पर आपका जो आंसर दिया हुआ है, इसने क्वेश्चन नंबर 10वें के अंदर जो आंसर दिया हुआ है, वो जो आंसर जो है इसने सी दे रखा है, जो कि Ctrl+M है, जबकि डुप्लीकेट के लिए Ctrl+D होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आसानी से पढ़ने के लिए का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे टेबल कहते हैं। ठीक है, टेबल भी आंसर सही है, लेकिन इससे डुप्लीकेट क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इसमें, क्योंकि जो हमारी एक्सेल शीट होती है वो भी रो और कॉलम के अंदर ही डिवाइड होती है, जिसमें अल्फ़ाबेट जो होते हैं, जो वर्टिकल अपीयर होते हैं वो कॉलम कहलाते हैं, जबकि 1 2 3 जो हॉरिजॉन्टल उपस्थित होती है वो रोज कहलाती है। तो इनके इंटरसेक्शन से जो बनता है दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन, जहाँ पर रो और कॉलम से सेल कहते हैं। तो ये जो शीट होती है ये भी टेबुलर फॉर्म के अंदर होती है। तो हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स के लिए हम टेबल का उपयोग तो करते हैं सही है, लेकिन शीट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग टेबल तो आंसर है ही है, लेकिन शीट भी आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों 2 आंसर दिए हैं इसने। तो आंसर आना चाहिए BOD बोथ, यानी दोनों ही आंसर सही। किसने शीट भरा है उसको भी 2 नंबर मिलने चाहिए, और जिसने डी भरा है उसको भी 2 नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि एक्सेल शीट जो होती है वो रो और कॉलम, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स में ही डिवाइड होती है। इसलिए टेबल और शीट दोनों आंसर सही होने चाहिए और दोनों में बोनस नंबर मिलना चाहिए। तो 13वें का आंसर आएगा BOD। लेकिन VMO की जो आंसर की है इसमें इसका आंसर जो दे रखा है D दे रखा है, टेबल दे रखा है। ये सही तो है, ये मैं नहीं कह रहा ये सही नहीं है, ये सही है, लेकिन शीट भी रो और कॉलम के अंदर ही डिवाइड होती है। तो आंसर आना चाहिए BOD, दोनों आने चाहिए। दोनों के बोनस 2 नंबर, शीट करेगा उसको भी 2 मिलने चाहिए, जिसने टेबल करेगा उसको भी 2 मिलने चाहिए। क्वेश्चन है 17वां नंबर, कौन सी कीज का उपयोग करके फाइंड व रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलता है। देखो इसने Ctrl+F जो होता है, फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इससे फाइंड व रिप्लेस डायलॉग बॉक्स नहीं खुलता। फाइंड करने, करेक्ट वर्ड्स को फाइंड करने के लिए, अगर आप करेक्ट वर्ड फाइंड करना चाहते हो, टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग फाइंड करना चाहते हो, तब हम Ctrl+F का यूज़ करते हैं। जबकि Ctrl+H जो होता है, फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, इससे दोनों ओपन होते हैं। Ctrl+F से कभी भी फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स नहीं ओपन होता, सिर्फ फाइंड वर्ड लिखा आएगा, इसमें रिप्लेस वर्ड नहीं आएगा, रिप्लेस विद नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको Ctrl+H का यूज़ करना है। तो आपकी जो VMO की जो आंसर की है, इसका आंसर उसने A दे रखा है, जो कि गलत आंसर है, जबकि 17वें का आंसर होना चाहिए Ctrl+H, जो कि करेक्ट आंसर है। तो 17वें का आंसर है Ctrl+H, ना कि Ctrl+F। तो आंसर की भी मैं आपको 17वें का आंसर दिखा रहा हूँ। 17 में इसने A दिया हुआ है, जो कि गलत आंसर है। Ctrl+S से फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जबकि Ctrl+F से सिर्फ फाइंड ओपन होता है। तो ये 17वां भी आंसर गलत है। जिसका आंसर D है उसको 2 नंबर मिलने चाहिए, जिसका A है वो गलत है, उसको नंबर नहीं मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत दिया है उसने, तो आंसर गलत दिया है। Ctrl+S से ही H ही होता है, जिसके द्वारा हम फाइंड और रिप्लेस दोनों को ओपन कर सकते हैं। 17वें का आंसर है Ctrl+HD। 20वां नंबर भी क्वेश्चन का नंबर जो है क्वेश्चन है, .gov, .edu, .mil और .net एक्सटेंशनों को क्या कहते हैं। देखो जो इसने क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर इसने पूछा है कि edu, मिल और .net, इनको डोमेन कोड्स भी कहते हैं और टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डोमेन्स के डोमेन नेम जो होता है, इसमें 2 या 3 लेटर्स का उपयोग किया जाता है, जिन्हें डोमेन कोड्स या टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। तो इसने आंसर जो दे रखा है, जो इसका आंसर होना चाहिए वो टॉप लेवल डोमेन आना चाहिए। डोमेन कोड्स तो लिखा नहीं है, तो डोमेन कोड्स को टॉप लेवल, इनको टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट साइट्स के लिए होता है, एजुकेशन साइट्स के लिए EDU होता है, मिलिट्री साइट्स के लिए ये होता है, नेटवर्किंग साइट्स के लिए .net। तो ये इसका आएगा आंसर C आना चाहिए, बस 20वें का C। जबकि VMO की जो आंसर की है उसमें इसका आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है A,
जो कि गलत है। डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर कहलाता है, ना कि ये .gov.in .net एक्सटेंशन को कहते हैं। तो आंसर आएगा 20वें का सी, टॉप लेवल डोमेन। आपको आंसर की मैं भी दिखाता हूँ, इसका आंसर गलत है जो कि इन्होंने डीएनएस दिया है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था टॉप लेवल डोमेन। सी आंसर सही है 20वें का। आंसर जो दिया है 20वें का ए दिया हुआ है, जो कि गलत है, इसलिए इसका आंसर जो आना चाहिए 20वें का आंसर आना चाहिए सी, टॉप लेवल डोमेन। क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया है ये भी इसका गलत है। इसने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि विंडो में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु प्रयोग किया जाता है। अगर फाइल या फोल्डर को विंडो में परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर का उपयोग किया जाता है, जबकि इसने आंसर जो दे रखा है, आंसर के अकॉर्डिंग इसका आंसर वीएमओ के आंसर की में बी दे रखा है, जो कि गलत आंसर है। इसका आंसर होता है शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर या शिफ्ट प्लस डिलीट, एक ही बात है। तो ये शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर आंसर आएगा ए, जबकि बी जो लिखा हुआ है ये गलत आंसर है। इसका आंसर होना चाहिए ए, और इसमें ए पर ही 2 नंबर मिलने चाहिए। तो 21वें का आंसर आएगा ए, शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर। आंसर की में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, इसका आंसर बी दिया हुआ है, जो कि गलत है। 21 नंबर पे इसने आंसर बी दिया हुआ है, जबकि आंसर ए आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो होता है शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर के द्वारा ही फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन क्या एक मानव रहित हवाई वाहन होता है? जबकि ये क्वेश्चन का पहले भी आया हुआ है, इन्होंने मानव रहित हवाई यान, क्योंकि ड्रोन एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार मानव रहित हवाई वाहन ही होता है। लेकिन यहाँ पर इसने जो आंसर दिया वाईफाई प्रौद्योगिकी बी आंसर दिया है, जो कि वीएमओ की वेबसाइट में इसका आंसर बी दिया गया है, जो कि गलत है। जबकि इसका आंसर होना चाहिए 29वें का ए, एक मानव रहित हवाई वाहन। तो 29वें का आंसर है ए, मानव रहित हवाई वाहन। 29वें का ए। 29वें में इन्होंने बी आंसर दिया, जबकि ये होना चाहिए मानव रहित हवाई वाहन। ड्रोन एक प्रकार का मानव रहित हवाई वाहन होता है। 29वें का ए, ना कि बी। आंसर है 29वें का ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल पर मैं सभी प्रकार के कंप्यूटर से जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके आंसर की अपलोड करता हूँ, और डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो फ्रॉम वास SGN। थैंक्स।